आज हम लोग सर्ड इंडाइसिस का स्पीकर के पास यहाँ हटिए सर्ड इंडाइसिस का दूसरा क्लास लेकर आ चुके हैं। और फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि नॉर्मली दो संख्याओं का मान कैसे निकालते हैं, उसके बाद रूट के अंदर से संख्याओं का मान कैसे निकालते हैं, आई के टर्म पे भी चर्चा किया। लेकिन सर्ड इंडाइसिस का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जो होने वाला है वो आज होने वाला है। देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और आरएमसी के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, जहां पे एमटीएस और एलडीसी इस बार मिशन पे है कि इस बार इस भवसागर को पार कर ही जाना है। धन्यवाद। आइए मैं आपको दिखाता हूं कुछ टॉपिक। जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछते, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे 1/√a प्लस √b दिया हो और इसका मान निकालना हो तो जनरली हम लोग करते क्या है, इसका प्रमेयीकरण कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। लेकिन जी नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम टर्म बाय टर्म, चाहे एक टर्म है दूसरा टर्म भी दे सकता था, हम इसे टर्म बाय टर्म काम करेंगे, नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे, नीचे से ऊपर। और जब भी इसे नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो इसके साइन में अंतर ले लेंगे। यदि प्लस नीचे होगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस, और माइनस होगा तो बाबू रे ऊपर जाता तो प्लस। अब यहां देखिए, प्लस का केस था, इसे नीचे से ऊपर लेकर जाते तो ये माइनस हो जाता, √a माइनस √b। और नीचे हमेशा वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर मतलब √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। ये टर्म हमेशा याद रखिएगा। जितना भी टर्म की चर्चा हो सभी टर्मों पर हम इसी को अप्लाई करेंगे। नीचे से बाबू लेकर ऊपर, नीचे वर्गों का अंतर, नीचे प्लस होगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। मतलब ठेठ भाषा में बोले तो बाबू रे चिन्ह बदल देंगे। क्लियर सी बातें हैं। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक आएंगे, मैं उस पर चर्चा करूं क्या थोड़ा सा आपसे कुछ। आइए मैं आपको क्वेश्चन न्यूट्रलाइज करवा रहा हूं कि इस तरह का जब प्रश्न आवे तो उसे कैसे बनाएंगे। चलिएगा, एक क्वेश्चन आपसे दिया होता, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से बाबू, कि 1/√9 माइनस √8 का मान क्या होगा। दोनों संख्याएं रूट में है या कोई संख्या नहीं भी हो सकती थी। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा इसे नीचे से कहां ले जाना, ऊपर। ये माइनस में है तो क्या हो जाता, प्लस। अब देखिएगा बाबू, इसे सॉल्यूशन जब लेते आप तो सिंपल सा वे में बन जाता, ये माइनस से ऊपर गया प्लस, नीचे वर्गों का अंतर, √9 का स्क्वायर क्या होता 9 और √8 का स्क्वायर 8। √9 का अर्थ होता है 3 और √8 को आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि 2√2 ले लेते हैं। और 9 और 8 का अंतर कितना 1। कोई फर्क पड़ता क्या। एक बार और सुनिएगा, इसे नीचू से ऊपर की ओर, बाबू रे माइनस है तो प्लस, नीचे वर्गों का अंतर, √9 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, दोनों का अंतर 1। √9 को 3 ले सकते हैं और √8 को बाबू 2√2 लिख सकते हैं क्या। इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगले टॉपिक की ओर और बढ़ते हैं। आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसका और कुछ वर्जन्स आते हैं, आपको मैं और दिखा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन देता 2/√7 प्लस √5 प्लस 2/√5 प्लस √3 और बोलता कि इसका मान क्या होगा। थोड़ी सी बातें कर लेते, इसका मान क्या होता है, इसे कैसे सॉल्व करते। आप स्कूलिंग पीरियड में करते क्या थे कि इसका एलसीएम लेना शुरू कर देते थे। हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये 2 जैसे का तैसे, बाबू ये प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि क्या ले लेंगे, चिन्ह का अंतर, नीचे वर्गों का अंतर, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5। क्लियर है बाबू। इस टर्म की ओर आते हैं, 2 जैसे का तैसे, इसे नीचे से कहां लेकर जाएंगे, ऊपर की ओर। प्लस है तो माइनस ले लेते, यानी
√5 प्लस √3 को ऊपर लेकर जाते तो बाबू रे √5 माइनस √3 हो जाता। अब आते हैं, देखिएगा नीचे दोनों के वर्गों का अंतर, यानी √5 का स्क्वायर क्या होता 5 और √3 का स्क्वायर 3। ये देखिएगा बाबू 2 से 2 कैंसिल, 7 में से 5 गया, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना √7 माइनस √5 अब प्लस √5 माइनस √3। कोई दिक्कत है बाबू ने -√7 से सॉरी -√5 से प्लस √5 कैंसिल हो जाता है, बचा कितना √7 माइनस √3। कोई दिक्कत है क्या? मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ी सी बातें कीजिएगा मुझसे। कहता क्या है देखिएगा, ऊपर दोनों साइड में 2 दिया है, इसे हम चाहे जनरल वे में यार तो एलसीएम भी ले सकते थे कॉमन निकाल के, लेकिन वो हार्ड होते चला जाता। हम तो ठेठ बिहारी, हम लोग, हमारी बातें भी तो बिहार की तरह होनी चाहिए ना। इसे नीचे से कहां ले जाएंगे, ऊपर। प्लस होगा तो माइनस और माइनस होता तो प्लस, चिन्ह बदल के। अब सुनिएगा बाबू, ये प्लस का टर्म ये 2 जैसे का तैसे बाबू, इससे कोई छेड़छाड़ मत करना। ये प्लस ऊपर गया तो माइनस, नीचे वर्गों का अंतर, ये प्लस ऊपर गया तो माइनस, नीचे वर्गों का अंतर, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये √7 माइनस √5 और प्लस √5 माइनस √3, -√7 से प्लस -√5 से प्लस √5 कैंसिल हो गया तो बचा कितना √7 माइनस √3। इट्स अ सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अस। ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप बुक्स निकाल के देखिए 2014 का एलडीसी का बाबू, क्योंकि उस समय आपको पता होगा कि 2017-18 से एसएससी ने बाबू ऑनलाइन परीक्षा लेना शुरू की थी। 2014 जब ऑफलाइन ये एग्जाम लिया जाता था तो ये क्वेश्चन आया था एलडीसी में। क्या आप इसे बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हो जाए चर्चा क्या? आगे और बढ़ते हैं, और इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। चलिएगा एक और मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, देखिएगा थोड़ा सा। तो जैसे दिया था √5 बाय √12 माइनस √7 और बाबू दिया था ऊपर में छोटा सा एक टर्म और देखते हैं कि 4 बाय √7 माइनस √3 और बोल रहा था इसका मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करें। तो इसे हम लोग कैसे निकालते वो देख लें क्या थोड़ा सा, आइए चर्चा कर लेते हैं। ये 5 जैसे का तैसे, इसे नीचे से कहां लेकर जाते हैं, ऊपर। आप सिंपल सा वे में कर सकते थे, ऊपर। ये माइनस था तो क्या हो जाता बाबू, प्लस, माइनस था तो क्या हो जाता प्लस। क्लास ले रहे हैं आलोक जी, क्लास ले रहे हैं, बात करते हैं आपसे। √12 प्लस √7 क्लास ले रहे हैं आलोक जी, करते हैं फोन। चलिएगा यहां आ जाइए, आप देखिएगा थोड़ा सा और, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये 5 जैसे का तैसे, ये √12, ये माइनस का टर्म ऊपर गया तो क्या हो गया प्लस, नीचे वर्गों का अंतर। हर बार नहीं करने की जरूरत है, दोनों रूट में तो √12 का स्क्वायर 12, √7 का स्क्वायर 7, दोनों का अंतर कितना है 5। यहां भी आ जाते बाबू सेम केस लेकर, ये 4 जैसे का तैसे, नीचे से कहां जाएगा ऊपर की ओर, माइनस है तो प्लस ले लेते, और नीचे वर्गों का अंतर। सुनिएगा बाबू, √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, दोनों का अंतर कितना, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये बचा कितना √12 प्लस √7 और प्लस √7 प्लस √3। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं बाबू। ये 12 जैसे का, √12 जैसे का तैसे, ये 2√7 हो जाता प्लस √3। दैट्स क्लियर, आसानी से इसे कर सकते थे। आगे थोड़ा सा और बढ़े, कैमरा सिर्फ बोर्ड पे, मुझे मत दिखाइए, कोई दिक्कत है? एक आपसे मैं और न्यूट्रलाइज करवाना चाहता हूं। एक मुझे याद है 19 का क्वेश्चन ऑनलाइन हो रहा था और उसी समय से एलडीसी मेंस लेना शुरू किया था, और मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया था, मुझे बहुत बेहतर तरीके से याद है।
और पिछले साल के एलडीसी यानी पिछले बार जो एलडीसी हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, और साथ साथ एमटीएस में भी आई कंफ्यूज हो रहा हूं, शायद 17 या 18 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। मैं आपके बोर्ड पे रख रहा हूं, बार बार बोर्ड पे बोल रहा हूं। देखिए क्वेश्चन था बाबू, 2/√7 प्लस √5 प्लस 7/√12 प्लस √5 सॉरी -5 माइनस 5/√12 माइनस √7 और इसके बराबर बोला था व्हाट, कहता था इसका मान क्या होगा। एक बेहतर सा टॉपिक है, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 2/√7 प्लस √5 प्लस 7/√12 माइनस √5 माइनस 5/√12 माइनस √7 और कहता है इसका मान ज्ञात करें। थोड़ी सी आइए चर्चा कर लेते हैं। ये 2 जैसे का तैसे, इसे नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ये भी सही है। अब प्लस है तो क्या हो जाता बाबू, माइनस ले लेते। नीचे वर्गों का अंतर, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, दोनों का अंतर कितना 2। चलिए यहां भी आइए, 7 जैसे का नीचे से कहां ले जाइएगा ऊपर, माइनस है तो क्या लीजिएगा प्लस। नीचे वर्गों का अंतर, 12 और 5 का अंतर कितना बाबू 7, माइनस है तो जैसे का तैसे, माइनस का टर्म में नीचे से कहां जाएगा ऊपर। ये √12 प्लस √7, नीचे वर्गों का अंतर कितना होता 5। आपको दिक्कत यहां भी नहीं होना चाहिए था। वर्गों का अंतर कितना बाबू 5, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब बचा क्या आपके पास यहां, √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √5। आइए देखिएगा, प्लस माइनस -12, अब प्लस माइनस माइनस √7, माइनस √7 से प्लस √7, माइनस √5 से प्लस √5 और प्लस √12 से माइनस √12 कैंसिल हो गया 0। एक बार मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी VVI है ये। मैं चर्चा करूं क्या, आइए बाबू रे ध्यान से देखिएगा। ये ऊपर वाले टर्म से कोई लेना देना नहीं है हमें, कहां ध्यान देना है नीचे वाले टर्म पे। नीचे से कहां ले जाएंगे ऊपर, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। बाबू रे ये देखिएगा, √7 प्लस √5 को नीचे से ऊपर ले गए, ये 2 जैसे का तैसे, ये दोनों का प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और नीचे वर्गों का अंतर, √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, तो 7 से 5 गया, क्या आ गया 2 आ गया, बार बार 2 आ गया। आगे और बढ़ते हैं बाबू, ये 7 जैसे का तैसे, नीचे से कहां ले जाएंगे ऊपर की ओर, माइनस है बाबू तो ये क्या होगा ऊपर जाके प्लस, नीचे वर्गों का अंतर 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 12 और √5 का स्क्वायर 5, बाबू दोनों का अंतर 7, ये -5 जैसे का तैसे, माइनस से ऊपर गया तो प्लस, नीचे वर्गों का अंतर 5, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, √7 माइनस √5, √12 प्लस √5 प्लस माइनस -12 और ये प्लस माइनस माइनस √7, माइनस √7 से प्लस √7 कैंसिल, माइनस √5 से प्लस √5 कैंसिल, प्लस √12 से माइनस √12 कैंसिल। दैट्स क्लियर। मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन आपसे एकदम निश्चित तौर पे बनना चाहिए। क्या मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं क्या, एक बार आप बोर्ड की ओर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आइए मैं चर्चा कर देता हूं, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। क्वेश्चन एक और है बाबू, मैं चाहता हूं इसे आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या था ध्यान से देखिएगा, 5/√7
√17 प्लस √12 यानी √17 प्लस √12 प्लस 7/√12 प्लस √5। सिंपल सा है ये क्वेश्चन, कहता है इसका मान ज्ञात करें। आप फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या कर सकते हैं, इसे नीचे से ऊपर ले जाएंगे। ये प्लस है ना बाबू, तो क्या करोगे, माइनस ले जाओगे। ये प्लस है बाबू, ऊपर ले गया तो माइनस हो गया। अच्छा, थोड़ा सा नीचे की ओर आइएगा। ये दोनों के वर्गों का अंतर 5, कोई दिक्कत है? प्लस है तो प्लस डाल दिए, इसे नीचे से कहां लेकर जाइएगा, ऊपर की ओर। बाबू प्लस का केस है तो माइनस ले लेंगे। नीचे वर्गों का अंतर, √12 का स्क्वायर 12, √5 का स्क्वायर 5, दोनों का अंतर कितना बाबू, 7। ये 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। बाबू रे √17 जैसे का तैसे, √12 जैसे का तैसे, ये प्लस जैसे का तैसे, यानी √12 अब प्लस माइनस √5, इससे ये कैंसिल। √17 जैसे का तैसे, √5 जैसे का तैसे। दैट्स क्लियर। मुझे नहीं लगता है कि अभी भी आपको इसमें तकलीफ होता है। यदि इस तरह के टॉपिक में आपको तकलीफ होता है तो ये तो स्पष्ट सी बात है कि आपके ध्यान यहां नहीं है। और यदि तकलीफ है तो एक मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको देता हूं, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन सहित भेजूंगा। फिर से एक बार बाबू रे 7484022245, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आरएमसी से जुड़ने के लिए। आगे मैं बढ़ूं थोड़ा सा, चलिएगा और मैं कुछ टॉपिकों पे चर्चा करता हूं। मैं बार बार कहता हूं, a huge opportunity for you, आपके पास एकदम बेहतरीन सा मौका है आपको कुछ करने का, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मुकद्दर बदलेगी आपके सिर्फ मेहनत से, कहने से नहीं बदल सकती है। और मुकद्दर तभी बदलेगी जब आप खुद को तपाओगे, क्योंकि बाबू इतिहास उन्हीं की बनती है जो खुद पिघलना भी जानते हैं और चमकना भी जानते हैं। इसलिए सब कुछ आपके पास है। मैं बोलता हूं, वो क्या बोलते हैं यार, सुपर पावर। कुछ लोगों से सीखते हैं आप सुपर पावर। एक क्रिकेटर है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, विराट कोहली। एक रणजी का मैच वो खेल रहा था, उसे पता चला कि हिज फादर इज डेथ, कि उसके पिताजी मर जाते हैं, मर चुके हैं। घर में एक बंदे के पिता की लाश पड़ी हुई है और उस बंदे ने रणजी खेला और उस मैच में शतक मारा। ही इज अ सुपर पावर। वो आपके अंदर लाना होगा। वो तभी आ सकता है जब आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाए कि मैं कुछ कर सकता हूं। और इस बार मेरे मन में एक विश्वास पैदा हुआ है, क्योंकि पिछले 4 सालों से बड़े और छोटे से छोटे शिक्षक और स्टूडेंट मुझसे यहां से लेके पटना तक बोल, सर यूट्यूब पे क्यों नहीं आते हैं आप? मैं आया हूं, बस एक ही चीज लेकर आया हूं, आप मुझे बस थोड़ा सा सहयोग कर दो। क्या करना है? कंटिन्यू क्लास कीजिए। मैं आपको बोलता हूं, मुकद्दर इसी एग्जाम में बदल जाएगा। एग्जाम देकर निकलोगे, एक बार जरूर राज सर को याद करोगे कि वो क्या बोले थे। इस बार आपके पास दोनों मौकाएं हैं और दोनों हाथों से उसे पकड़ लेना है। और मैं एक और नोटिफिकेशन बता रहा हूं, रेलवे हर जगहों से रिक्त सीटों की मांग कर रही है और आने वाले 6 से 8 महीना में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। इसलिए एकदम टूट पड़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। सब कुछ पीछे छोड़ के खुद को आगे लेकर आओ, बाकी दुनिया सारी पीछे पीछे चलना शुरू कर देगी। सो नाउ हैव ए ग्रेट टाइम। मैं कुछ और चीजों पे आपको दिखा रहा हूं, आइए चर्चाएं करता हूं। एक छोटा सा टॉपिक आता है कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का फॉर्म्स।
क्या होता है जब दो भिन्न आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का फॉर्म कहते हैं। और वो दोनों कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो तभी आते हैं, वो ध्यान से देखिए। आइए चर्चा करते हैं थोड़ा सा। यदि टर्म a प्लस बी बाय ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बाय ए प्लस बी, मतलब पहला का अंश दूसरे का हर हो और पहला का हर दूसरे का अंश हो, मतलब पहले का ऊपर वाला दूसरे का नीचे वाला, दूसरे का नीचे वाला पहला का ऊपर वाला। बाबू ने बोले तो कोना कोनी समान हो, कोना कोनी समान हो। जब कोना कोनी समान रहेगा और दोनों भिन्न आपस में प्लस के केस में हो तो बाबू इसके लिए यूज कीजिएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब नीचे वर्गों का अंतर। बाबू रे यदि कोना कोनी समान हो, दो भिन्न आपस में जुड़े हो, तो बाबू रे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ठेठ भाषा में बोले तो वर्गों का अंतर। चलिएगा इसको यूज कैसे करोगे? देखो ये जो है बाबू वही टर्म ये है और सेम टर्म ये है। हमें टोटल टर्म पे ध्यान ही नहीं देना है, मतलब बस इसी को देख लेना कि यदि बाबू दो भिन्न आपस में जुड़े हैं और कोना कोनी समान है, बीच में किसका केस है? प्लस का है। तो बाबू कैसे चर्चा करेंगे? हो जाए चर्चा। आइए मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं आपके लिए। एक क्वेश्चन इस पे पूछा था, मुझे याद है, या एकदम बाबू तैयार हो जाना एमटीएस और एलडीसी के लिए। यदि क्वेश्चन पूछ देता आपसे √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5, अब माइनस में दे देता प्लस √7 माइनस √5 बाय √7 प्लस √5। एक बार आप बोर्ड को गौर से देखिए, क्वेश्चन को, इसका मान पूछता। हम साधारणतः क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेना शुरू कर देते और एलसीएम लेकर बाबू हम खुद को क्लियर नहीं कर पाते हैं। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इसके बारे में। कोना कोनी समान है, बीच में प्लस का केस है, तो क्या यूज होगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है? √7, बी का वैल्यू कितना है? √5। तो बाबू रे 2 जैसे का तैसे, ए का वैल्यू √7 यानी √7 का क्या होता? स्क्वायर, क्या हो जाता? 7 प्लस कौन सा स्क्वायर? बी स्क्वायर, और बी का वैल्यू कितना? √5, और √5 का स्क्वायर क्या होता? 5। नीचे दोनों का अंतर यानी 7 माइनस 5, दोनों का अंतर कितना बाबू? 2, 2 से 2 कैंसिल, 7 5 12। क्या नहीं हो सकता है? क्या आपको 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा? एक बार मैं और एक्सप्लेन करूं। कोना कोनी समान है, बीच में कैसा केस? प्लस का। तो बाबू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना दिया है बाबू? √7, √7 का स्क्वायर 7, बी का वैल्यू √5 का स्क्वायर 5, और नीचे बाबू √7 का स्क्वायर 7 माइनस √5 का स्क्वायर 5। दोनों का अंतर 2 से 2 कैंसिल, 7 5 12। क्लियर है? मुझे नहीं लगता आपको तकलीफ होगा इसमें। एक और हो जाए क्या ऐसा? चलिए मैं एक और दिखा रहा हूं, एक बार फिर से बाबू सुनिएगा। यदि दो भिन्न आपस में जुड़े हो, कोना कोनी समान हो, तो सिंपल सा मैं तरीका बोलता हूं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बाबू रे थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। ऐसा एक और क्वेश्चन लीजिए और मुझे लगता है कि आप अच्छे से कर लोगे इसे। एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखिएगा, पिछले साल, आप भूले नहीं होंगे शायद, पेपर जो हो रहा था उसी में इस तरह का क्वेश्चन था। √5 प्लस √3, ऐसे लिखिए पहला टर्म, √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3 प्लस √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। कहता था इसका मान ज्ञात कर। आप बेहतर तरीके से जानते हो, क्या ये कोना कोनी समान है या नहीं?
है। तो बाबू कौन सा फॉर्म है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना। अब बताइएगा ए का वैल्यू कितना है, √5, तो ये 2 जैसे का तैसे, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3। अब बाबू दोनों का अंतर, तो 5 में से 3 जाता 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 3 8। क्या आपसे अभी भी नहीं होगा, एक और चाहिए क्या, चलिए एक और कर लेते हैं, कोई तकलीफ है ऐसे में। चलिए एक और टॉपिक पे ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन और मैं इस तरह का आपके सामने न्यूट्रलाइज कर देता हूं। क्वेश्चन था √17 प्लस √11 बटे √17 माइनस √11 प्लस √17 माइनस √11 बटे √17 प्लस √11, और बोलता बाबू कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। हमें ये नहीं फर्क देखना है कि इज अ डिफरेंस बिटवीन द 2 3, दैट्स नॉट अ वे टू अस, वो कोई तरीका ही नहीं है। हमें बस ये देखना है क्या कि दोनों भिन्न का कोना कोनी समान है या नहीं। यदि कोना कोनी समान है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लेंगे, ये 2 जैसे का तैसे। ए का वैल्यू √17 और 17 का स्क्वायर 17, बी का वैल्यू √11 तो √11 का वैल्यू 11। यहां देखिएगा दोनों का अंतर, तो एक 17 और 11 का अंतर कितना 4, 2 दूना 4, ये बाबू 17 11 कितना हो जाता है 28, तो 14 दूना 28। कोई दिक्कत है क्या, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के टॉपिक में आपको दिक्कत होगा। फिर से एक बार, दो भिन्न आपस में यदि जुड़े हो, दोनों का कोना कोनी समान हो, तो किसका प्रयोग करोगे आप, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, आगे आइए, मैं आगे एक और छोटा सा आपको टॉपिक की ओर लेकर चलता हूं। बच्चों डिस्क्रिप्शंस में यदि किसी तरह के आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो एकदम बिल्कुल लिखकर कमेंट कीजिए, मैं उसका बराबर सॉल्यूशन दूंगा आपको और बेहतर तरीके से सॉल्यूशन दूंगा। आइएगा, अभी हम लोगों ने कोना कोनी जैसे था ना, a प्लस बी बट्टे a माइनस बी, प्लस यहां होता था, यदि माइनस का केस हो जाता तो, यानी a माइनस बी बाय a प्लस बी। यहां भी कोना कोनी देखिए समान है और दो भिन्न नहीं है। अभी तक के केसों में प्लस का केस आता था, इस बार किसका केस आया है, माइनस का केस आया है। किसका केस आया है, माइनस का। तो जब माइनस का केस हो तो 4ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, यदि माइनस का केस हो तो 4ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। आप आसानी से कर सकते हैं, आप इसे फट से नोट कर लीजिए, इसका उपयोग मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, यदि माइनस का केस हो तो, अब प्लस के केस में आप देख रहे थे ना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करते थे। यहां आइएगा, क्वेश्चन यदि दे देता आपको √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5 माइनस √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5, और बोलता इसका मान क्या होता है। आप यहां बड़ा बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं कि कोना कोनी क्या है, दोनों का समान है। कोना कोनी क्या है बाबू, समान है, और कोना कोनी समान होने के बावजूद बीच में किसका साइन है, माइनस का। यदि माइनस का साइन है तो यहां हम यूज किसका करेंगे, 4a, a का वैल्यू कितना है √7, b का वैल्यू √5, नीचे वर्गों का अंतर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का वैल्यू √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, दोनों का अंतर 2, 2 दूना 4, 2 इंटू 7 5
35। मुझे नहीं लगता आपको यहां तकलीफ होगा, एक बार फिर से हो जाए बाबू। यदि कोना कोनी समान हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो 4ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ये 4 जैसे का तैसे, ए का वैल्यू √7, बी का वैल्यू √5। बाबू दोनों का अंतर 2, 2 दूना 4, 2 जैसे का तैसे, 7 5 35। दैट्स क्लियर। एक और हो जाए क्या? चलिए, बच्चों का ऑन डिमांड एक और होना चाहिए, प्रभाकर जी एक और होना चाहिए, नहीं? चलिए एक और हो जाए, चर्चा कर ही लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है और होना भी चाहिए, क्यों ना। एमटीएस को ध्यान में रखते हुए एक और क्वेश्चन इस टॉपिक का पूछता है, मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। इसी तरह का 4ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 प्लस √2 हो बट्टे √3 माइनस √2, माइनस √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2 हो, और बोले इसका मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे? हो जाए चर्चा। आइए, कोना कोनी क्या है? समान है। कोना कोनी क्या है बाबू? समान है। तो बाबू रे सिंपल सा वे कर लेते हैं, 4 जैसे का तैसे, ए का वैल्यू √3, बी का वैल्यू √2, नीचे दोनों का अंतर √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2। कोई दिक्कत है? ये 4 जैसे का तैसे, 3 दूना 6, नीचे दोनों का अंतर 1। बाबू कोई तकलीफ है क्या किसी को भी? मुझे नहीं लगता है कि आपको यहां तकलीफ होनी चाहिए। दैट्स क्लियर। आइए, अभी मैं देख रहा हूं पीछे से एक बच्चा बोल रहा है बार बार कि सर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था एमटीएस का, थोड़ा सा उस पर आप चर्चा कर दीजिए। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, चलिएगा। पूरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपके लिए। आइए, दिया है यदि, यानी इफ √2 इक्वल टू 1.4142 हो तो 7/3 प्लस √2 इक्वल टू व्हाट? ये पिछला एमटीएस का क्वेश्चन है एग्जाम्स का, यहां से उठा हुआ, थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। यदि √2 इक्वल टू 1.4142 हो तो 7/3 प्लस √2 का मान क्या होगा? हो जाए चर्चा। आइए मैं चर्चा कर देता हूं। ये √2 का वैल्यू दिया हुआ है, इसका ऑप्शन भी आप लिख लीजिए। दिया था 1.4848, दूसरा ऑप्शन था 1.5858, तीसरा ऑप्शन था 1.4146 और चौथा ऑप्शन था 1.4142, जो एब्सोल्युटली √2 का वैल्यू होता है। आइए थोड़ा सा इस पे चर्चा कर ले। क्वेश्चन क्या है? 7/3 प्लस √2, हमें ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, सीधी बात है, नीचे वाले टर्म को कहां लेकर जाएंगे? ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। ये बाबू प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी 3 माइनस √2, नीचे वर्गों का अंतर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2। ये तो आप अच्छे से जान रहे, अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन के पीछे बताए थे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, साइन में अंतर, प्लस होगा तो माइनस लेंगे, माइनस होगा तो प्लस लेंगे, नीचे वर्गों का अंतर। 9 में से 2 गया, 7 से 7 कैंसिल। कोई दिक्कत है? ये 3 जैसे का तैसे, माइनस √2, और √2 का देखिएगा यहाँ वैल्यू क्या दिया है, 1.4142। 3 में से 1.4142 माइनस करने पर आता है 1.5858। दैट्स एब्सोल्युटली एब्यूलेट वैल्यूज, जो किसके बराबर है बाबू? इसके बराबर। क्लियर है बाबू?
और कुछ टॉपिक की ओर बढ़ेंगे हम लोग, उसके पहले देखिएगा छोटी छोटी चीजों को। और चलिए मैं आपकी ओर लेकर आता हूं। अच्छा, उस पर भी चर्चा कर दूं, ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि सर एलडीसी का जो पिछले साल का क्वेश्चन था उस पर भी आप चर्चा कर दीजिए। मैं कर देता हूं। चलिएगा, पिछले साल क्या था वो देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं बाबू, आपसे बनना भी चाहिए था। कहता है इफ, यदि x बराबर √3 प्लस √2 बाय √3 माइनस √2 एंड y बराबर √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2 हो तो x² प्लस xy प्लस y² का मान ज्ञात करें। इसी का ना मान ज्ञात करना है। इसका ऑप्शन भी आपको बेहतर तरीके से दिया है। हो जाए चर्चा। आइए, पहला ऑप्शन दिया है 97, दूसरा ऑप्शन दिया था 98, तीसरा ऑप्शन था बाबू 99 और चौथा ऑप्शन था 100। ये कंटिन्यू बाबू 97 से 100 तक दे दिया इसका वैल्यू निकालने के लिए। हम थोड़ी सी बातें करेंगे, हमें इसी का ना मान निकालना है। इसी का ना x² प्लस xy प्लस y² का, क्या हम इतना बराबर लिख सकते हैं x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस xy? लिख सकते हैं या नहीं, सिर्फ ये देखना है। यदि हम लिख सकते हैं ऐसा तो x प्लस वाई मतलब इतना प्लस इतना, यही ना। अरे भाई x प्लस वाई निकालना हो आपको तो सिंपल सी बात है, इसमें इसको क्या कर देते, जोड़ देते, और जोड़ते तो कोना कोनी क्या हो जाता, समान हो जाता। और जब कोना कोनी समान होता है तो आप जानते हो 2 इंटू ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस b² √2 का स्क्वायर 2, नीचे दोनों के वर्गों का अंतर 3 में से 2 जाएगा बाबू, कितना आता है 1, 3 2 5, 5 दूना 10। और आपसे बाबू x इंटू वाई निकालते, ये देखिए थोड़ा सा बोर्ड को ध्यान से देखिए। यदि x इंटू वाई दोनों को ये गुना करते बाबू तो इससे ये कैंसिल हो जाता और इससे कौन कैंसिल हो जाता, ये कैंसिल हो जाता, तो x और y का वैल्यू कितना आ जाता, 1 आ जाता आपका। अब यहां पुट कर देते x प्लस वाई का वैल्यू कितना 10, यानी 10 का स्क्वायर और x y का वैल्यू 1, 100 में से 1 गया 99। आइए थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं बाबू, यानी ऑप्शन सी सही था। एक बार फिर मैं आपको इसे समझाना चाहता हूं। x² प्लस xy प्लस y² इक्वल टू व्हाट पूछा है। आप जानते हो एक फॉर्मेट में आपको यह कंसीडर कर रहा हूं कि a² प्लस ab प्लस b² बराबर होता है बाबू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ab। कोई दिक्कत है? सेम कहानी, x को a माने थे और y को b मान लिए थे, ये हमने यूज किया है। चलिएगा x प्लस वाई निकालते बाबू, x प्लस वाई निकालते, इतना प्लस इतना हो जाता, यानी कोना कोनी समान हो जाता और बीच में किसका केस आ जाता, प्लस का। तो 2 इंटू a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, नीचे वर्गों का अंतर कितना 1, 3 2 5, 5 दूना 10। एक्स वाई निकालते तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाता, कितना आ जाता 1। यहाँ x प्लस वाई का मान 10 रख लेते, 10 का स्क्वायर 100। अब आप एक्स वाई का वैल्यू 1, 100 में से 1 गया 99। आज बस इतना ही रहने देते हैं, कल इन्फिनिटी के केस पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे और देखेंगे इन्फिनिटी के केस में कल प्लस का केस, माइनस का केस, इवन नंबर, ऑड नंबर, मल्टीपल का भी केस देखेंगे और सारे चीजों पे करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को आरएमसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जिस तरह से आपने पिछले 2 वीडियो में प्यार दिया, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ और इस प्रसन्नता के कारण ही मैं आज फिर तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। मैं प्रत्येक दिन कोशिश करूँगा रात्रि को 8 से 9 बजे के बीच में अपने यूट्यूब चैनल आरएमसी कहलगांव मैथ्स बाय राज सर पे इसे अपलोड करूँ। आप इसे कोशिश कीजिए सब्सक्राइब करने का, क्योंकि आपकी छोटी छोटी चीज़ें ही मुझे प्रेरित करती है काम करने के लिए।
कहलगांव एक छोटा सा शहर है और मैं चाहता हूं, मेरी एक दिली ख्वाहिश है, मैं गरीब से गरीब बच्चों तक शिक्षा पहुंचाऊं और मैं फ्री में, किसी तरह का इसका कोई शुल्क नहीं है। कुछ बच्चे मुझे डिस्क्रिप्शंस में बार बार पूछने का कोशिश करते हैं कि सर आपके क्लास का फी क्या है, हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं बाबू बताना चाहता हूं, मैं भी तुम्हारे तरफ एक गरीब घर का बच्चा हूं और शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट है यह बेहतर तरीके से जानते हो। गरीब घर में पैदा होना जुर्म नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। शिक्षा पे सबका अधिकार है। ये हमारे बस में कतई नहीं है कि हम कैसे परिवार में जन्म लेते हैं, बस हमारे बस में यह है कि हम जिससे भी परिवार में जन्म हुए हैं अपने प्रतिभा, अपनी व्यक्तित्व और अपनी काबिलियत से खुद को साबित करके दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ संध्या।